दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है खुशी। यदि जिंदगी में खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी में हमेशा खुश कैसे रहें? खुश रहने के 11 तरीके। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या, खुशी शब्द की परिभाषा क्या है। दोस्तों, सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 रुपए के नोट मिल जाए, उसे बहुत खुशी होगी। किसी बड़े लोग को 10 रुपए का नोट मिल जाए, उसे शायद इतनी खुशी नहीं मिल पाए। जिंदगी में हमेशा खुश रहने के 11 तरीके। मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। यह सभी तरीके बिल्कुल आसान हैं। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही। एक आम व्यक्ति जो नियम पालन कर सकता है, सिर्फ उन्हीं बातों की मैं चर्चा करूंगी। नंबर 1, मोटिवेशनल कहानी पढ़ें। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूँ या जीवन कभी भी परेशानी आए, तो आप मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। काफी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसलिए जब भी समय मिले हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2, ज्यादा सोच विचार ना करें, ओवरथिंकिंग। यदि आपको जिंदगी में खुश रहना है तो कभी भी ओवरथिंकिंग ना करें। ओवरथिंकिंग एक बीमारी है जो हमें पिछले जिंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। महिला में यह समस्या ज्यादा पाया जाती है। जब भी वह फ्री बैठती है तो ओवरथिंकिंग शुरू कर देती है। जैसे 5 साल पहले मुझे मेरी सासू माँ ने यह बात बोली थी, उनको यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी। नंबर 3, स्वस्थ रहे मस्त रहे। बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होता है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। आप कितना भी चाहें खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्रिया करना शुरू कर दें। योगा और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अच्छे खान पान पर भी ध्यान दें। नंबर 4, दूसरों से तुलना मत करें। दुखी रहने का कारण यह भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिस हाल में रहें उस हाल में खुश रहें। नंबर 5, दूसरों से उम्मीद ना रखें। उम्मीद किसी से ना रखें। एक पुरानी भजन है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला दाता केवल एक ही है, राम। पूरी दुनिया भिखारी है और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान है जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। नंबर 6, व्यस्त रहें। ओवरथिंकिंग, दूसरों से तुलना, दूसरों की निंदा, यह सभी बुराइयां हम तभी कर सकते हैं जब हम निठल्ले बैठे रहते हैं। जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं है इस फालतू काम के लिए। इसलिए अपने काम में व्यस्त रहें। नंबर 7, खुद पर विश्वास रखें। जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है। जहाँ विश्वास है, जहाँ आशा है, वहीं जिंदगी है। जहाँ अविश्वास है, जहाँ निराशा है, वहाँ मौत है। इसलिए अपनी जिंदगी में आशावादी बने। अपने आप पर विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ें। हमेशा खुश रहेंगे। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। नंबर 8, ज्यादा की इच्छा ना रखें। दुनिया में इच्छा अनंत होती है,
इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़े घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़े घर की इच्छा। पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा, उससे बड़ी गाड़ी की इच्छा। यह कभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। नंबर 9, अमीर बने। एक कटु सत्य है, सभी गरीब अमीरों से नफरत करता है, लेकिन सभी गरीब अमीर भी बनना चाहता है। आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि आर्थिक समस्या अन्य समस्या से बड़ी होती है। आज के समय में आत्महत्या, पारिवारिक कलह जैसे बीमारी की आदि आप जांच करेंगे तो पता लगेगा। इसकी मूल वजह आर्थिक समस्या यानी पैसे की समस्या है। अमीर लोग भले ही खुश रहे या ना रहे, लेकिन उन्हें यह आर्थिक समस्या नहीं होती। गरीबों के दुखी रहने का मुख्य वजह आर्थिक समस्या ही है। इसलिए अपने आर्थिक स्थिति सुधार करने का भरसक प्रयास करें। नंबर 10, दुष्ट लोगों से दूर रहें। आपकी जिंदगी में जरूर ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते होंगे, जैसे अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नर्क बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। हम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उससे दूरी जरूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति आपके सपने और आशावादी को निराशावादी में बदलने का काम करते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं और ना ही उसे अपने पास बुलाएं। नंबर 11, आशावादी बने। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो जीवन में हमेशा आशावादी रहें। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आपके मन में यह आशा रहेगी कि हम परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तभी आप खुश रहोगे। यदि आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, जब आप अपने मन में आशा रखोगे कि मुझे व्यापार से ज़्यादा आमदनी होगी, तभी आप खुश रह पाओगे। आशा एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने रामायण सीरियल ज़रूर देखी होगी या रामायण किताबें ज़रूर पढ़ी होंगी। सीता जी को यह आशा थी कि राम जी विशाल समुद्र पार करके आएंगे, मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तभी वह रावण की अशोक वाटिका में भी जिंदा रही। सबरी कई साल तक वन में रही, जवान से बूढ़ी हो गई, लेकिन उन्हें आशा थी कि राम जी एक बार जरूर उनसे मिलने आएंगे। उसी आशा के दम पर वह कई साल तक जीवित रही। इसलिए आशा करना कभी ना छोड़ें। खुश रहने का सबसे आसान तरीका, महात्मा बुद्ध ने कहा था, यह संसार दुखों का भंडार है। कई हमारे गायक कलाकार हमेशा गाना गाते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कहने का तात्पर्य है जिंदगी में गम भरा हुआ है। खुशी किसी दुकान में नहीं मिलती जिसे हम खरीद कर खुश हो सके। इसलिए खुश होने का सबसे आसान उपाय है, हमें छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी। आजकल संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है। एकल परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा। किस परिवार में 2 बच्चे होते हैं। पति ड्यूटी पर, पत्नी मोबाइल में व्यस्त और बच्चे टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं। फिर उस परिवार में लोग खुश कैसे रहेंगे? तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह कुछ बातें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद और कमेंट करके ज़रूर बताएं।